दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आइए हम लोग कुछ सीखते हैं। अभी तक वैकेंसी आई है आरआरबी में, रेलवे में लोको पायलट की टेक्नीशियन और आरआरबी जेई की। उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं टेक्निकल के, वो सारे हम बताएंगे। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई मटेरियल है, कोई मेटल है अगर, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें एटम्स होते हैं जिसमें हमारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई मटेरियल है ऐसे, ठीक है, एक मटेरियल का टुकड़ा ले लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है हमारे। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है एक तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें ढेर सारे हैं और वो भी फ्री हैं। फ्री इन द सेंस क्या है, किसी का डायरेक्शन इधर 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 है। ये कोई मटेरियल हम लिए हैं जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि इनका जो डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, वो एक दिशा में नहीं है। कोई किसी की दिशा ऊपर की तरफ है, किसी की दिशा लेफ्ट साइड की तरफ है, किसी की राइट, किसी की नीचे, किसी की इधर होगी, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। इनकी कोई दिशा नहीं है। ठीक है, अब इस मेटल के दोनों टर्मिनलों पे हम कोई एक फोर्स अप्लाई करते हैं जिसको हम वोल्टेज बोले या करंट बोले या टेम्परेचर बोल सकते हैं। किसी एक मीडियम से हम इन दोनों टर्मिनलों के बीच एक फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक सोर्स देंगे, चाहे वोल्टेज सोर्स दें, करंट सोर्स दें, या हम टेम्परेचर भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम अगर इसके बीच हम वोल्टेज सोर्स दें तो, अगर हम वोल्टेज कनेक्ट करें तो, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं या नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें है ढेर सारे। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उनकी दिशा कभी फिक्स नहीं होगी। ठीक है, चारों तरफ दिशा में बैठे होंगे। जैसे जैसे एक हम क्लासरूम एज्यूम करें, एक क्लास में ढेर सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, उस क्लासरूम में टीचर अभी पढ़ाने नहीं आए हैं, तो सारे बच्चे आपस में बात करेंगे। कोई उधर बैठा रहेगा, कोई उधर बैठा रहेगा, किसी का चेहरा उधर है, किसी का चेहरा उधर है, वो फ्री है। अगर कोई क्लासरूम है उसमें अगर टीचर पढ़ाने नहीं गया है, वो क्लास अगर खाली है, खाली इन द सेंस क्या है कि उसमें टीचर पढ़ाने नहीं गया है, तब क्या है, सारे स्टूडेंट कोई उधर चेहरा करके बैठेगा, कोई उधर बैठेगा। ठीक है, आपस में एक दूसरे से वो बात करेंगे, या मतलब फ्री है वो। ठीक है अब इस पे अगर हम वोल्टेज सोर्स अप्लाई करें, ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का। ठीक है, इस पे अगर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है और इधर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, जब इस पे हम, इस मेटल पे हम एक फोर्स लगाए वोल्टेज सोर्स के थ्रू, तब हम देख रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उस पे भी नेगेटिव चार्ज है, और ये इधर नेगेटिव जो है सोर्स जो है कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है। तो ये दोनों
नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, प्रतिकर्षण, ठीक है, इसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन हमारा जो यहाँ पे लगा हुआ है वो इधर मूव करना चालू कर देगा। इलेक्ट्रॉन हमारा दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन हमारा इधर मूव करना चालू कर देगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन है सारा इधर से आना चालू कर देगा पॉजिटिव टर्मिनल के पास में। पॉजिटिव टर्मिनल के पास में इलेक्ट्रॉन सारा हमारा आना चालू कर देगा, ठीक है। ये सारे हमारे जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे फ्री है वो इधर आना चालू कर देंगे जब हम इस पे हम वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, ठीक है। अब देखो वोल्टेज सोर्स लगाए हम, अब ये जो पहले जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे जब इस पे हम वोल्टेज सोर्स नहीं लगाए थे तो उनकी दिशा सेम नहीं थी, लेकिन जैसे हम इस पे सोर्स लगाए, एक फोर्स लगाए, ठीक है, एक फोर्स लगाए, इन सब की दिशा जो पहले ऑड इवन थी वो एक दिशा की तरफ भागना चालू कर दी। मतलब जो नीचे की तरफ है, जो इधर है, जो ऊपर है, सब इस दिशा में तुरंत आना चालू कर दिए, ठीक है, इस दिशा में आना चालू कर दिए। और इस वाले कंडक्टर में भी जैसे ये भी वायर होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ऐसे ही जाएंगे, ठीक है, ऐसे होते हुए ये हमारे सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब जैसे ही किसी कंडक्टर में, जैसे एक कंडक्टर है इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें हम फोर्स लगाए, चाहे हम वोल्टेज सोर्स के थ्रू लगाए, चाहे करंट सोर्स के थ्रू लगाए, या हम टेम्परेचर के थ्रू लगाए, ठीक है। जैसे इसमें हम कनेक्ट किए अपना वोल्टेज सोर्स, इस पे हम वोल्टेज सोर्स एक फोर्स लगाए वोल्टेज सोर्स के थ्रू, इसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो एक दिशा उनको मिली और वो उधर बहना चालू कर दिए, दौड़ना चालू कर दिए। जैसे ही किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जैसे ही किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट दिशा में हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट दिशा में हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यहां हम सोर्स दिए, फोर्स लगाए, हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करना चालू कर दिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की मूव की डायरेक्शन है। इसके जस्ट अपोजिट दिशा में, इसके जस्ट अपोजिट दिशा में हमारा क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। इस दिशा में क्या होगा, हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। आई, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, ये हमारा करंट है, ठीक है, करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा किसी कंडक्टर में, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं I इक्वल टू Q बाई T, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, आवेश, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है आवेश है, आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, करंट की हिंदी धारा होती है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, मतलब किसी पार्टिकुलर टाइम में, ये टी मतलब टाइम है, किसी पार्टिकुलर टाइम में जो
आवेश जो आवेश प्रवाह हो रहा है किसी कंडक्टर में, उसी को हम करंट बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे टाइम का मान 1 रख दें तो 1 सेकंड में प्रवाह होने वाली आवेश, 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाह होगा वो करंट के बराबर होगा। दैट मींस इसका मान 1 रखेंगे तो I इक्वल टू Q। ठीक है, इससे क्या क्वेश्चन आता है, ये तो बस समझने के लिए हम बताए थे कि कैसे हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कैसे फ्लो करेगा और करंट कैसे फ्लो करेगा। ठीक है, इससे क्या क्वेश्चन पूछता है, यूनिट हमें जो भी टॉपिक पढ़ना है यूनिट के साथ पढ़ना है, यूनिट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब यहाँ पे आई जो करंट है, ठीक है, करंट की यूनिट पूछ लेगा, करंट की यूनिट पूछ लेगा। ठीक है, या यहाँ पे Q का मान रख के T का मान रख के पूछेगा कितना करंट फ्लो होगा, इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट पूछता है तो करंट की यूनिट एक तो हम लोग पढ़े हैं एम्पियर। ठीक है, एक तो हम एम्पियर पढ़े हैं। ठीक है, दूसरी यूनिट यहां से निकलती है, I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू क्या होगा, आवेश का क्या यूनिट होता है, कूलम, कूलम बटे टाइम की सेकंड, कूलम प्रति सेकंड। ठीक है, आई की 2 यूनिट हो गई, एक एम्पियर हो गई, एक कूलम प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है और जो आवेश की है यूनिट, उसकी यूनिट कूलम होती है। ठीक है, तो करंट की हमारी 2 यूनिट हो गई। कभी कोई डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछ लेगा, Q का मान दे देगा, कितना इतना कूलम का आवेश फ्लो हो रहा है इतने टाइम में, तो करंट की वैल्यू क्या होगी। कभी कभी यहां से हम जो आवेश है इसकी भी यूनिट अगर हम लिखें, जो आवेश है इसकी यूनिट लिखें, मतलब Q की यूनिट लिखें। ठीक है, आवेश की यूनिट क्या होती है, एक तो होती है कूलम। ठीक है, दूसरी यूनिट क्या निकलेगी यहां से, Q इक्वल टू होती है, यहां से निकलेगी Q इक्वल टू I इंटू टी। एक यूनिट यहां से और निकलेगी, एक यूनिट I की क्या होती है, एम्पियर इंटू टी का सेकेंड। ठीक है, तो 2 यूनिट है, एक कूलम है, क्यों जो आवेश है उसकी 2 यूनिट होगी, एक कूलम आएगा तो हम लगा देंगे, एक आएगा एम्पियर इंटू सेकेंड तो लगा देंगे इसका हम ऑप्शन। वैसे करंट की 2 यूनिट होगी, एक एम्पियर होगी, एक क्या होगा कूलम प्रति सेकंड होगी। ठीक है, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। आइए हम ईएमएफ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इससे भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वह फोर्स होता है जो किसी भी मटेरियल में, किसी भी वायर में, एक सर्किट में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह प्रदान करता है। मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लगाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अभी इससे पहले हम देखे ही थे। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देते थे किसी मेटल में, किसी मटेरियल में, कंडक्टर में, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन का जैसे ही प्रवाह होता था जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होता है। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह दे देगा कि अगर इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन पूछ लेगा, करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के अपोजिट दिशा में हमारा करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के लिए ये फोर्स लगाया जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वह फोर्स होता है जिससे इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान होती है, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऊर्जा का वह मान होता है, वह वैल्यू होता है जो एक कूलम आवेश की वजह से प्राप्त होता है। ऊर्जा का वह मान होता है, ऊर्जा की यूनिट भी पूछता है। ऊर्जा को हम W से नोट करते हैं, ठीक है। ऊर्जा का वह मान होता है जो एक कूलम आवेश प्रवाह होने से प्राप्त होता है, ठीक है। EMF को हम E से डिनोट करते हैं, ठीक है। E से E इक्वल टू W/Q, ठीक है। EMF की यूनिट पूछता है, बहुत बार पूछा है। EMF की यूनिट हम यहां से निकालेंगे। तो ऊर्जा है, W मींस ऊर्जा, ऊर्जा की यूनिट क्या होगी, ऊर्जा की यूनिट होगी जूल, ऊर्जा की यूनिट क्या होगी, जूल प्रति। Q है आवेश, आवेश की यूनिट हम बताए थे कूलम होती है, कूलम, ठीक है। या और इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट होती है, वोल्ट, इसको हम V से लिखते हैं, ठीक है। दो यूनिट है EMF की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। जितने भी करंट है, वोल्टेज है, EMF है, प्लस हमारा आवेश है, आवेश की भी 2-3 यूनिट निकली थी, ठीक है। ये सारी यूनिट आप लिख के रखते रहना, इसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर आएगा, पूछते जरूर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम निकालें तो E इंटू Q इक्वल टू W, E इंटू Q इक्वल टू W, ठीक है। अब Q का मान हम लोग इससे पहले करंट पढ़े थे, करंट में I इक्वल टू क्या पढ़े थे, I इक्वल टू पढ़े थे हम लोग, यहां से निकाले थे ना, Q इक्वल टू क्या था, I इंटू T। I इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, आवेश मतलब Q, ठीक है। चाहे बड़ा Q लिखो चाहे स्मॉल Q लिखो, ठीक है। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो I इक्वल टू क्या होगा, Q/T। तो यहां से हम Q इक्वल टू क्या लिखेंगे, I इंटू T। यहाँ पे अगर पुट कर दें A इंटू Q बराबर कितना लिखें, I इंटू T इक्वल टू W, E इंटू I लिख दें इक्वल टू W/T। अब इस W/T मतलब ऊर्जा बटे समय, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। तो हम लोग पढ़े थे, पावर पढ़े थे फिजिक्स में। पावर क्या बोलता है, कार्य करने की दर को हम शक्ति बोलते हैं, कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। मतलब P इक्वल टू होता है W/I, W/T। कार्य करने की दर को हम पावर बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। मतलब कि कितना हम काम कर लेंगे, कितना हम काम कर लेंगे किसी पर्टिकुलर टाइम में, वही तो हमारी पावर हुई,
वही हमारी पावर हुई कि हम कितना किसी पर्टिकुलर टाइम में हम कितना काम कर लेंगे, कोई कार्य कर लेंगे, वही हमारी पावर होती है। ठीक है, अब इसकी जगह हम P रख सकते हैं, W/T की जगह हम P रख सकते हैं। W/T की जगह हम क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो नेक्स्ट वो मिलेगा E × I = P। ठीक है, अब E क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। E को हम वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, हम यहाँ यूनिट में पढ़े थे कि जूल प्रति कूलम होगा या वोल्ट होगा। हम इसकी जगह V अगर रख लें तो P = V × I। दैट मीन्स पावर का एक फार्मूला यहाँ निकल के आया कि अगर हम वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन कर दें, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन अगर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, पावर मिलेगा। ठीक है, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, पावर मिलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पावर की यूनिट यहाँ से एक निकल के आती है, कार्य, और ये टाइम है। कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल, जूल प्रति सेकंड। पावर की अगर शक्ति की यूनिट पूछता है आपसे, शक्ति की यूनिट पूछता है आपसे, तो यहां से निकलेगा W, वर्क। वर्क की यूनिट क्या होगी, जूल, जूल होगी। और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड, जूल प्रति सेकंड। ठीक है, पावर की यूनिट एक यहां से निकली। ये जो हमारी है इलेक्ट्रिक पावर है, P = V × I। V का क्या होगा, यूनिट वोल्ट होगा। यहां से अगर इसकी यूनिट निकालें, इसका होगा वोल्ट × I। I का क्या होगा, करंट का क्या होगा, एम्पियर। ठीक है, वोल्ट × एम्पियर। ठीक है, P का एक यूनिट ये निकला। अब यहाँ पे हम ओम्स लॉ पढ़े थे। ओम्स लॉ में क्या पढ़े थे हम, एक फार्मूला निकल के आया था। ओम्स लॉ एक छोटा सा हम डिस्कस कर लेते हैं जस्ट। ओम्स लॉ में क्या था, यदि किसी कंडक्टर की, ठीक है, यदि किसी मटेरियल की भौतिक अवस्था जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अनचेंज हो, मतलब चेंज ना हो, जैसे टेम्परेचर दिया जाए, दाब, ताप, ये सब, मतलब किसी कंडक्टर की अगर जो भौतिक अवस्था है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे ये कंडक्टर है, ये अनचेंज हो, मतलब इसमें कोई चेंज ना हो, तब इनके इस दोनों टर्मिनलों के बीच जो वोल्टेज होगा और इसमें जो करंट फ्लो होगा उसके समानुपाती होगा। ठीक है, इन दोनों टर्मिनलों के बीच जो वोल्टेज होगा वो इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा उसके समानुपाती होगा। तो वहां से हमको एक फार्मूला निकला था ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से एक फार्मूला निकला था हमारा, V = I × R। ठीक है, अब यहाँ V की जगह हम I × R रख सकते हैं, पावर की जगह। तो P = ओम्स लॉ हम लोग को पता है। ठीक है, ओम्स लॉ भी पढ़े थे जस्ट। ओम्स लॉ में हमको एक फार्मूला निकल के आया था, क्या आया था, V = I × R था। ठीक है, अब ये V = I × R हमें इसमें पुट करना है, इस पावर वाले फार्मूले में। तो P क्या था, V × I, इसमें हमें पुट करना है ये I × R, V की जगह। तो P = I × R × I होगा। तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, I² हो जाएगा,
निकालने के लिए अगर हमें करंट और रेजिस्टेंस पता होगा तो हम पावर निकाल लेंगे। अगर पावर निकालने के लिए डायरेक्ट पूछा गया कि इतना करंट फ्लो हो रहा है, इतना रेजिस्टेंस है, उस पावर बताओ, तो हमें डायरेक्ट पुट करना है P = I²R, ये पावर होगा। या अब यहां से हम I निकालें तो I बराबर क्या होगा, V/R। I बराबर क्या होगा, V, R इधर चला जाएगा, V/R। ये I की वैल्यू अगर यहाँ पुट करें, ये V यही रहने दें, तो P = V × V/R। V² होगा, V²/R। ठीक है। अब अगर पावर निकालने के लिए वोल्टेज दिया हो और रेजिस्टेंस दिया हो तब भी हम पावर निकाल लेंगे। पावर तीन तरह से निकाल लेंगे। अगर वोल्टेज करंट दिया है तब भी पावर पता चल जाएगा, करंट दिया हो रेजिस्टेंस दिया हो तब भी पावर निकाल लेंगे I²R से, वोल्टेज दिया हो रेजिस्टेंस दिया हो तब भी हम पावर निकाल लेंगे V²/R से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी हल कराएंगे। ठीक है, कभी भी पूछता है ना कि दो बल्ब लगे हों, ठीक है, इतने वोल्टेज के हों, 230 वोल्टेज के दो बल्ब हैं, जिसका इतना पावर लेता है, 60 वाट पावर लेता है, 50 वाट, 100 वाट, तो कौन सा बल्ब तेज जलेगा, कौन सा स्लो जलेगा, कौन सा मीडियम जलेगा, इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ये फार्मूला आप, ये जितने फार्मूले हैं सब आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जितने फार्मूले हैं पावर के वो नोट कर लीजिए, प्लस ये जितने यूनिट हैं, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईएमएफ की यूनिट ये हुआ, पावर की यूनिट डायरेक्ट पूछ सकता है, पावर की यूनिट भी बहुत बार पूछा है। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन इस पे हम सॉल्व भी कराएंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ और बताते हैं। ठीक है, हम लोग प्रतिरोध पढ़ते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है कि जैसे इसके नाम में ही लिखा हुआ है, प्रतिरोध मतलब किसी चीज का विरोध करना, किसी चीज का विरोध करना। ठीक है, विरोध करने का मतलब ये है, इससे पहले हम बता रहे थे, हम लोग पढ़े थे कि फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं किसी कंडक्टर में। ठीक है, किसी कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब हम उन पे कोई फोर्स अप्लाई करते थे तब हम ये देखे थे कि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक दिशा, एक तरफ वो बहना चालू किए थे, फ्लो होना चालू किए थे, और जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन मूव किया था उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होना चालू किया था। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी कमरे में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो क्लास खाली है, खाली इन द सेंस ये है कि उसमें कोई टीचर पढ़ाने नहीं गया है, तो सारे स्टूडेंट एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अचानक कोई टीचर पहुंचे, ठीक है, पढ़ाने के लिए, या उस क्लास में एक तरफ एंट्री है एक तरफ एग्जिट है, उस क्लासरूम में एक तरफ एंट्री है एक तरफ एग्जिट है, हम इस तरह से जूम कर लें, और कोई टीचर पहुंचे वहां, तो सारे लड़के जो है, सारे स्टूडेंट एक तरफ ही भागना चालू करेंगे, जो दूसरा वाला डोर है उधर से बाहर निकलना चालू करेंगे। उस समय क्या है, जितने लड़के थे अगर वो एक डायरेक्शन में ही होते, जिधर से एग्जिट होना है एक डायरेक्शन में होते तो डायरेक्ट वो निकल जाते, लेकिन वो एक डायरेक्शन में नहीं थे, क्योंकि वो तो आपस में बैठ के बात कर रहे थे। ठीक है, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। उस समय जब वो भागते हैं एग्जिट वाले डोर से, अगर हम मान लें कि ये कोई क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम में ये दो, एक इधर एंट्री है और एक इधर एग्जिट है,
एंट्री है, ये इधर एग्जिट है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट है, ये बैठे हैं, कोई किसी का चेहरा इधर है, किसी का चेहरा इधर है, किसी का चेहरा इधर है, मतलब फ्री है, कोई किधर भी देख रहा है, कोई किधर भी देख रहा है, कोई किधर भी देख रहा है, आपस में बैठे हैं। कोई टीचर पहुंचता है इधर से, कोई टीचर इधर से पहुंचता है छड़ी लेके। ये सारे बच्चे जब फ्री हैं तो फ्री में सब बच्चे बदमाशी करेंगे। ठीक है, फ्री है इसका मतलब सब बच्चे आपस में बदमाशी करेंगे। कोई टीचर पहुंचता है छड़ी लेके तो ये सारे स्टूडेंट, सारे बच्चे एक तरफ भागना चालू करेंगे। अगर इनका डायरेक्शन एक तरफ होता तो ये इजीली निकल के चले जाते, लेकिन एक तरफ नहीं था तो सारे एक तरफ घूमेंगे। क्योंकि इधर से तो टीचर आ रहा है तो सबको इधर घूम के जाना पड़ेगा। तो जिसका डायरेक्शन इधर है, ऊपर है, नीचे है, दाएं बाएं, सबको इधर भागना पड़ेगा। उस भगदड़ में आपस में वो बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो आपस में लड़ेंगे भी, कोई गिरेगा, किसी को चोट भी लगेगी, लेकिन सब भाग के इधर से एग्जिट होंगे। ये मान के चलो एंट्री है हमारा, ये एंट्री है और ये एग्जिट है। ठीक है, ये एंट्री है और ये एग्जिट है। ठीक है, तो सब स्टूडेंट निकल के इधर से एग्जिट होंगे। उस समय सारे स्टूडेंट आपस में लड़ भी जाएंगे, किसी को चोट भी लगेगी। तो वो जो फ्रिक्शन होगा, जैसे आपस में टकराए तो वो जो फ्रिक्शन हुआ, जो लॉस हुआ, अगर एक तरफ उनका डायरेक्शन होता, सारे बच्चों का डायरेक्शन एक ही साइड होता, जो ऊपर है, दाएं बाएं नीचे, सबका डायरेक्शन अगर एग्जिट के तरफ ही वो चेहरे करके ऐसे खड़े होते, बैठे होते, जैसे इधर से हमको एग्जिट होना, इधर ही हम चेहरे करके सारे होते, टीचर उधर से आता, सब इधर से भाग जाते, तो फ्रिक्शन जो होता वो कम होता, फ्रिक्शन जो होता वो कम होता, क्योंकि सारे स्टूडेंट फ्री हैं तो आपस में बात कर रहे होंगे, कोई किसी का चेहरा किधर भी होगा। टीचर छड़ी लेके आया, फ्री है तो बदमाशी करेंगे ही, छड़ी लेके आया, सारे स्टूडेंट एक तरफ एग्जिट हुए। उस दौरान जो फ्रिक्शन हुआ आपस में, जो आपस में वो लड़े, तो वो लॉस हुआ, उसी लॉस को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। वही अवरोध उत्पन्न किया, वही जो है वही अवरोध उत्पन्न किया। तो ये सारे स्टूडेंट को हम मान लेते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन। तो किसी कंडक्टर में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पे जब हम फोर्स लगाते हैं, यहाँ भी टीचर फोर्स लगाया, इधर टीचर छड़ी लेके आया, दैट मीन इनके ऊपर फोर्स लगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में बहना चालू कर देंगे, एक दिशा में मूव होना चालू कर देंगे। जैसे वो मूव होंगे उसके अपोजिट दिशा में हमारा करंट फ्लो होगा। तो दैट मीन्स हम रेजिस्टेंस को इस तरह से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है उसमें ये अवरोध उत्पन्न करे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की दिशा में ये अवरोध उत्पन्न करे, या करंट फ्लो होने की दिशा में ये अवरोध उत्पन्न करे। ठीक है, अगर करंट फ्लो हो रहा है उसमें ये अवरोध उत्पन्न करे, वही है हमारा रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने में जो अवरोध उत्पन्न करे, करंट फ्लो होने में जो अवरोध उत्पन्न करे, वही है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं आर से। ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम लिखेंगे नहीं इसमें, ठीक है, कि करंट फ्लो होने में जो अवरोध उत्पन्न करे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने में जो अवरोध उत्पन्न करे, वो है हमारा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ठीक है, इसको आर से डिनोट करते हैं। और प्रतिरोध की यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट बहुत पूछता है। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होगी, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये होती है ओम। ठीक है, ये होती है ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। ठीक है, और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस हम समझ गए कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने में जो अवरोध उत्पन्न करे, करंट फ्लो होने में जो अवरोध उत्पन्न करे, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ हम देख लिए, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उनका सबका डायरेक्शन एक तरफ नहीं होगा। जैसे उस पर फोर्स दिया जाएगा, सब एक तरफ भागना चालू करेंगे। उस भगदड़ में जो इनके बीच जो लॉस होगा, इनके बीच जो आपस में टकराएंगे, वो
वो जो लॉस होगा, जो फ्रिक्शन होगा, वही हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है, उसी को हम प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। अगर उनका डायरेक्शन एक ही दिशा में होता तो इजीली वो निकल जाते, तो उसमें कोई अवरोध नहीं होता, ठीक है। तो उसको हम आर से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है। अब लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का नियम, प्रतिरोध का नियम, ठीक है, प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध का नियम, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किस किस पे डिपेंड होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किस किस पे डिपेंड होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रतिरोध का नियम बना है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। R इक्वल टू, जो इसका फॉर्मूला होता है, R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। R जो है ये रेजिस्टेंस है, रो है ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोधकता, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। L क्या है, लंबाई है, लेंथ, A क्या है, एरिया है, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो डिपेंड कर रहा है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो के, विशिष्ट प्रतिरोधकता के, R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, लंबाई के, R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। ये R जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/a के, यूनि प्रोपोर्शनल है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसको समानुपाती बोलेंगे, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। और R जो है डिपेंड करता है, R प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, R जो है डिपेंड करता है, R जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और मटेरियल पे। R जनरली डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल इसको नहीं बोलेंगे हम, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L है, R डायरेक्टली यूनि प्रोपोर्शनल है 1/a, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसको हम यहां लिख सकते हैं R L/a, इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाने के लिए हम एक वैल्यू लेके आए जिसको हम बोलेंगे रो L/a, ठीक है। ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोधकता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि R किस किस पे डिपेंड करता है, R डिपेंड करता है, कोई मटेरियल है, ध्यान से सुनना, कोई मटेरियल है, जैसे मटेरियल हो गया, ये मटेरियल कौन सा मटेरियल है, किस धातु का है, दैट मीन्स R डिपेंड करता है कि धातु कैसा है, R is depending on type of material, ठीक है। R डिपेंड करता है कि मटेरियल किस धातु का है, मटेरियल जो है किस धातु का है उस पर डिपेंड करता है। जैसे पूछा जाता है कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है, इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है, कई सारा दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा हमारा जो कंडक्टर माना जाता है वो चांदी माना जाता है, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जाहिर सी बात है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होंगे,
तो करंट इजीली फ्लो होगा। तो आर डिपेंडिंग किस पे डिपेंड है कि मटेरियल है, टाइप ऑफ मटेरियल पे, मतलब मटेरियल किस धातु का है, ठीक है, किस मेटल का है, उस पे डिपेंड करेगा। आर आर जो है डिपेंड करता है, आर इज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। आर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी आर की वैल्यू चेंज होगी। जैसे मटेरियल के अकॉर्डिंग आर की वैल्यू चेंज होगी, मतलब मटेरियल कौन सा है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, जस्ता है, चांदी है, सोना है, ठीक है, आयरन है, कौन सा कंडक्टर है, मतलब मटेरियल कौन सा है, उस पर भी आर डिपेंड करता है। आर की वैल्यू जो है डिपेंड करती है टाइप ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। दूसरा, आर की वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर कितना टेम्परेचर है उस पे भी आर की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। टेम्परेचर कम है तो आर की वैल्यू कुछ और होगी, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएंगे तो आर की वैल्यू कुछ और होगी। इस पे हम बताएंगे, टेम्परेचर का भी हम बताएंगे, उससे भी क्वेश्चन आता है। आर इन दोनों पे डिपेंड हो गया, ठीक है। अब ये जो टाइप ऑफ मटेरियल है वो ये है, जो विशिष्ट प्रतिरोधकता है, ये डिपेंड करता है वही टाइप ऑफ मटेरियल पे कि मटेरियल कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस किस पे और डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, आर इज डिपेंडिंग ऑन लेंथ ऑफ मटेरियल। लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। दैट मीन्स अगर किसी कंडक्टर का जो भी रेजिस्टेंस है स्पेसिफिक, जैसे ये कंडक्टर है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इस कंडक्टर को खींच के हम बड़ा कर दें, इसकी लेंथ हम बढ़ा दें, सेम कंडक्टर की लेंथ बढ़ाएंगे तब आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेंथ बढ़ेगा, दैट मीन्स अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे, लेंथ को हम बढ़ा करेंगे तो आर भी चेंज हो जाएगा। लेंथ बड़ा होगा तो आर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब लेंथ बढ़ाएंगे आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आर जो है ये डिपेंड है किस पे, आर इज डिपेंडिंग ऑन एरिया ऑफ मटेरियल। आर जो है डिपेंड कर रहा है एरिया पे, किसी कंडक्टर का जो एरिया है इस पे डिपेंड कर रहा है आर हमारा रेजिस्टेंस। दैट मींस एरिया को, जैसे कोई कंडक्टर है, जैसे ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है, इसका लेंथ है ये, एरिया ये है, जो इसका थिकनेस है, एरिया ये है, इस एरिया पे डिपेंड करेगा हमारा रेजिस्टेंस। अब अगर हम इसकी एरिया को घटा दें या बढ़ा दें, ठीक है, मतलब इतना मोटा है इसको और मोटा कर दें, या इसका जो है हम एरिया कम कर दें, तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, यूनिप्रोपोर्शनल है ये। दैट मींस अगर एरिया को हम बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती में यही होता है ना कि एक को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरा कम होगा, इसको घटा रहे हैं तो ये बढ़ जाएगा। अगर हम एरिया को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। दैट मींस आर हमारे इन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। आर जो है वो इन चीजों पे डिपेंड करता है हमारा, कि अगर हम एरिया को घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा, एरिया को हम बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा लेंथ के अकॉर्डिंगली, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जरूर पूछता है। प्लस अब देखो, इसकी यूनिट पूछता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता की यूनिट पूछता है, इसको हम मिटा देते हैं।
इसकी यूनिट पूछता है जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता, इसकी यूनिट पूछता है। तो अगर रो बराबर निकालें तो R है, ये L इधर चला जाएगा, A इधर चला जाएगा, डिवाइड बाय L नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इन सब की अगर हम यूनिट की वैल्यू पुट कर दें, R रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, इसकी यूनिट ओम, एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट होती है, एरिया हम क्या निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई की यूनिट मीटर और चौड़ाई की यूनिट भी मीटर होगी। तो इसको लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको हम मीटर इंटू मीटर लिख सकते हैं, m इंटू एम लिख सकते हैं। लेंथ की यूनिट भी क्या होगी, मीटर ही होगी, m लिख दिए, m से m कट गया, तो रो इक्वल टू ओम इंटू मीटर। तो इसकी जो यूनिट होगी विशिष्ट प्रतिरोधकता की यूनिट, ये बहुत बार पूछा है, इसकी यूनिट होगी ओम इंटू मीटर, ओम मीटर। ठीक है, इसकी यूनिट जो होगी ओम मीटर होगी। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोधकता स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट यहां से निकलती है, इसकी यूनिट होगी ओम इंटू मीटर। ठीक है, अब इसमें इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट हमारा होता है, रेजिस्टेंस का एक हमारा होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस चालकता। ठीक है, इसको हम G से डिनोट करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं, वैसे कंडक्टेंस को हम G से डिनोट करते हैं। इसको हम R से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस को हम G से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस जो है वो वो रेजिस्टेंस का क्या होता है, अपोजिट होता है, यूनिप्रोपोर्शनल होता है कंडक्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू जितना बढ़ेगी, कंडक्टेंस की वैल्यू उतना कम होगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम होगी तो कंडक्टेंस की वैल्यू अधिक होगी। ठीक है, कंडक्टेंस जो है वो इसका यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। तो क्योंकि ये रेजिस्टेंस का ही उल्टा है, रेजिस्टेंस का ही उल्टा कंडक्टेंस है, या कंडक्टेंस का ही उल्टा हम मान के चले रेजिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट बहुत पूछता है। कंडक्टेंस की यूनिट एग्जाम में बहुत पूछता है, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है और कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, कंडक्टेंस की यूनिट होती है महो, MHO। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, कंडक्टेंस की यूनिट होती है महो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वहां साइड से होता है कंडक्टेंस, मतलब कि कोई भी उसमें करंट इजीली फ्लो हो जाए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, कंडक्टेंस की यूनिट होती है महो। ठीक है, उसी का उल्टा ओम महो, ये नोट कर लो, हिंदी में हम बोलेंगे महो। इसको ओम, ठीक है, ओम है, ये महो है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इसको आप लोग नोट करते रहिए,
फिर जो भी यूनिटें हैं एक बार हम फिर से लिख देंगे, सारी यूनिट आप नोट कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड जो मेन मेन क्वेश्चन है वो हम सारा करवा देंगे, ठीक है, जो कि आपके एएलपी या टेक्नीशियन या आरआरबी जेई या और एनी अदर्स जेई में भी ये सब आते हैं, हम उसको सब बता देंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर कुछ और